प्रश्न है राजपथ शब्द में कौन सा समास है? तो आपको ध्यान रखना है जिस भी समास में कारक का लोप होता है वहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका कर्मधारय समास होगा। यहाँ पे विशेषण और विशेष का भाव है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है योजक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे और का लोप होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट आंसर आपका सी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति यानी पहले शब्द में अगर कहीं अव्यय होता है या उपसर्ग होता है वहां पे अव्ययी समास हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चक्रपाणि शब्द में कौन सा समास है? यानी कि चक्र को धारण करने वाले कौन है? भगवान विष्णु जी हैं। ये तीसरा अर्थ आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। राइट आंसर आपका ए होगा। अगले प्रश्न में आते हैं राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार मतलब राजा का कुमार, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं दीन दयालु शब्द में कौन सा समास है? तो दीन दयालु शब्द में जो समास है ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं त्रैलोक के शब्द में कौन सा समास है? त्रैलोक मतलब तीन लोग, यानी यहाँ पे समूह का वर्णन किया जा रहा है, संख्या का वर्णन हो रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं दिन रात में कौन सा समास है? तो यहाँ पे और शब्द का लोप है, दिन और रात, क्या कौन समास हो जाएगा? यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिदास में कौन सा समास है? तो हरिदास मतलब हरि का दास, यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जलपान में कौन सा समास है? जलपान मतलब जल का पान, यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं अपराजिता शब्द में कौन सा समास है? अपराजिता मतलब जिसे पराजित ना किया जा सके, यानी कि जो विजयी रहे हमेशा, वहां पे हो जाएगा कर्मधारय समास। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल मतलब गंगा का जल, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राजदूत में कौन सा समास है? तो राजदूत में जो समास होगा राइट आंसर जाएगा तत्पुरुष समास, राजा का दूत। अगला प्रश्न है माता पिता में कौन सा समास है? तो माता और पिता, यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। राइट आंसर आपका ए होगा। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है द्वारपाल में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगी। साथ ही अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।